जय हिंद साथियों। साथियों, साक्षात्कार में दो पक्ष होता है। दो पक्ष का मतलब कि बेंच के इधर मतलब एक होता है, जैसे मान लें कि यहाँ पर आपका इंटरव्यू चल रहा है। हम विशेष रूप से साक्षात्कार की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए हम बात करने वाले हैं, ठीक है। इंटरव्यू यहाँ चल रहा है, यहाँ से एंट्री हम करते हैं। क्या करते हैं? एंट्री। ओके। यहाँ पर टेबल है, मेज है, ठीक। अब यहाँ पर दो पक्ष होता है। एक होते हैं इंटरव्यू लेने वाले, ठीक। एक होते हैं इंटरव्यू लेने वाले और एक होता है इंटरव्यू देने वाला, ठीक ना। तो आपसे मैं बता दूं, अभी हमारे वहाँ क्या हुआ था कि जिस केंद्रीय विद्यालय में टीचिंग कर रहा हूँ, यहाँ पर अभी शिक्षकों की भर्ती हो रही थी और कैंडिडेट्स आए थे पूरे देश से इंटरव्यू देने के लिए, ठीक ना। तो चूँकि मैं पीजीटी हिंदी हूँ, तो हमारे वहाँ जब भी टीजीटी हिंदी वाले आते हैं इंटरव्यू देने या फिर पीजीटी हिंदी पद के लिए आते हैं, तो वहाँ पर एज ए सब्जेक्ट एक्सपर्ट यहाँ पर मैं बैठता हूँ और इंटरव्यू लिया जाता है। तो चूँकि सब्जेक्ट एक्सपर्ट के रूप में मैं यहाँ पर बैठा था, ठीक। मैं यहाँ पर बैठा था। यहाँ पर हमारे विद्यालय के नज़दीकी जो एक प्रिंसिपल है, एक विद्यालय है, वहाँ के प्रिंसिपल साहब यहाँ बैठे थे, ठीक। यहाँ पर हमारे चेयरमैन साहब बैठे थे, यहाँ पर हमारे विद्यालय के प्रिंसिपल साहब बैठे थे और यहाँ पर एक और मतलब कि दूसरे विद्यालय के विद्वान शिक्षक बैठे थे। यहाँ पर इंटरव्यूअर आ रहे थे इंटरव्यू देने के लिए। ओके साथियों, हम इस वीडियो में यही बात करेंगे कि जब इंटरव्यूअर आ रहे थे और यहाँ पर बोर्ड था, क्या था? बोर्ड पढ़ाने के लिए। तो मैंने देखा, मैं आज आप लोगों को एज ए जैसे कि इंटरव्यू लेने वाला आपसे क्या चाहता है और कैंडिडेट्स कौन कौन सी गलतियां कर देते हैं, मिस्टेक्स, क्या कौन कौन सी गलतियां कर देते हैं, जिससे यहाँ पर ये अपने में विचार करते हैं कि नहीं, इसको सिलेक्ट न किया जाए। और कौन कौन सी आप में अच्छाइयाँ रहती हैं, कौन कौन सी आप में खूबियाँ रहती हैं, जिसको आप में देखकर हम लोग डिसाइड करते हैं कि नहीं, इसको सिलेक्ट कर दो। मतलब सिलेक्ट होना, रिजेक्ट होना, इसी को इस वीडियो में हम समझेंगे। और कुछ ऐसी मैं आपसे बता दूं ना कि यहाँ पर जो इंटरव्यू देने वाले जो कैंडिडेट्स थे, आ रहे थे, मैंने यहाँ पर बैठे बैठे मैंने ऑब्जर्व किया कि बहुत मतलब कि नॉर्मल सी गलतियाँ ये कर देते हैं, जिसकी वजह से मतलब कि यहाँ पर खटक जाता है कि नहीं यार, ऐसे इसे नहीं लेना है। समझिए ना, सिंपल सी गलतियाँ। बहुत पढ़े लिखे आप हैं, ज्ञान आपके पास है, लेकिन कुछ ऐसी गलतियाँ आप कर देते हैं कि वर्षों का जो मेहनत है ना, उस पर पानी फिर जाता है। और इस वीडियो में हम इन्हीं बातों पे चर्चा करेंगे। देखिए, आजकल आपको पता है ना, इंटरव्यू के साथ साथ डेमो क्लास भी चलता है, मतलब आपको पढ़ाना भी होता है। तो इसके मतलब कुछ कैंडिडेट ऐसा पूछते हैं कि सर क्या इंटरव्यू आज होगा, डेमो क्लास कल होगा? ऐसा कुछ नहीं होता है। इंटरव्यू देने जाओगे, वहीं पर बोर्ड रहेगा और वहीं पे इंटरव्यूअर आपसे कहेंगे कि नहीं, आप पढ़ा के दिखाइए। और कुछ कैंडिडेट्स तो ऐसे हैं जिनको मैंने देखा, जो आ रहे थे, एंट्री कर रहे थे, मैंने देखा एज ए सब्जेक्ट एक्सपर्ट, ज्ञान उनके पास बहुत है, पढ़ा भी पा रहे हैं, लेकिन खड़ा होने का तरीका सही नहीं है, ऐसे खड़ा होकर पढ़ा रहे हैं। मैंने तो कह दिया कि मैडम आप पढ़ा रही हैं, हम लोग स्टूडेंट हैं, हम लोग को दिख ही नहीं रहा है। मैडम पढ़ा रही हैं संज्ञा, हाँ बच्चों संज्ञा, ठीक ना, संज्ञा। अब बताओ, आपको दिख रहा है? अरे खड़ा होने का तरीका ये है ना भाई, संज्ञा नहीं, आप सर्वनाम कुछ भी पढ़ाओ, क्या पढ़ाओ? सर्वनाम, इसे दिखना चाहिए। तो इस वीडियो में आपको यही सब बताएंगे कि कैसे खड़ा होना है, कौन कौन सी आप गलतियां करते हो जिससे आपको बचना है। क्योंकि हमारा क्या टारगेट है? हमारा टारगेट है सिलेक्ट होना। जैसे मान लो आप बहुत परिश्रम किए हो, मेहनत किए हो, रिटन एग्जाम में आपका अच्छा स्कोर है, आप शॉर्ट लिस्टेड हो गए, इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। अब इंटरव्यू देने जा रहे हो, वहाँ पर कुछ गलतियाँ कर दोगे, रिजेक्ट हो जाओगे, क्या फ़ायदा? आप समझ रहे हो ना। आजकल सरकारी नौकरी का मतलब क्या है? एक अनार 100 बीमार। कितने कैंडिडेट हैं, और जो इंटरव्यूअर बैठा हुआ है इंटरव्यू लेने के लिए ना, उसके सामने तो आप जैसे जैसे सैकड़ों आएंगे जाएंगे और वहीं से छांटेगा। तो आपकी छवि अलग होनी चाहिए। और आप में क्या, आप जो छोटी छोटी गलतियां करते हो ना, उन गलतियों से आपको बिल्कुल बिल्कुल का मतलब बिल्कुल बचना है और आपको सिलेक्ट होना है। और मैं इसलिए आपके लिए, मैं इंटरव्यू की तैयारी करवाने के लिए, क्या इंटरव्यू एंड डेमो क्लास की तैयारी के लिए मैं आपके सामने उतर के आया हूँ। समझे ना।
और अगर आपको भी तैयारी करनी है, प्रतिदिन शाम को 8 बजे वीडियो मिलती है, ठीक है। अगर आपको भी तैयारी करनी है तो हमारा जो ऑफिशियल नंबर है 63 93 74 44 74, इस पे संपर्क करके आप अपनी तैयारी को जारी रख सकते हो। ओके, इसके साथ साथ अगर मान लें कि डीएसएसबी में टीजीटी पीजीटी एंड पीआरटी की तैयारी करना चाहते हो, या फिर यूपी में, ठीक है, टीजीटी पीजीटी एंड पीआरटी की तैयारी करना, ऐसे ही घूम घूम के देखना होता है, ठीक ना। आप भी तैयारी कराना या पढ़ना, इंटरव्यू की तैयारी करना, डेमो क्लास में पढ़ाना, तो ऐसे ही घूम घूम के देखना, ठीक है। जो भी लिखना भी है, बोलना भी है, और देख देख के समझाना भी है कि हाँ इसकी तैयारी के लिए आप यहाँ पे संपर्क कर सकते हो, आपको क्लास प्रोवाइड करा दी जाएगी। और हाँ, अगर मान लीजिए कि आप अनाथ हैं, अनाथ स्त्री, विधवा स्त्री, ठीक है, अनाथ स्त्री, विधवा स्त्री, जिस स्त्री के तलाक हो चुका है, तलाकशुदा स्त्री, या फिर दिव्यांग, ठीक है, या फिर दिव्यांग, या फिर आप किन्नर समाज से कोई है, ठीक है, किन्नर, अगर इसमें से कोई भी, इन पांचों में से कोई भी अगर तैयारी करना चाहता है तो उसके लिए फ्री में आपको एडमिशन दिया जाएगा, ठीक है। और आपकी तैयारी तब तक जारी रहेगी जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है। हमसे जो भी कैंडिडेट जुड़ता है ना, उसका हम वेलकम भी करते हैं, शॉर्ट में वेलकम करेंगे, फिर हम समझेंगे कि कौन कौन से आप मिस्टेक मत कीजिए ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। ओके, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं रेखा यादव बंगलौर से, आपका हार्दिक स्वागत है। दीपक कुमार सहरसा बिहार से, राधिका अंबेडकर नगर, भारती पाउल वेस्ट बंगाल, पारुल हरियाणा, प्रियदर्शनी सिंह बिहार, वंदना देवी संभल, विजय लक्ष्मी दिल्ली, सत्येंद्र बरेली, सविता मध्य प्रदेश, विनोद कुमार जौनपुर, निशा तिवारी गोंडा, दीपांशु पंजाब, मोनिका रजनी देवी दिल्ली, वीरेंद्र यादव आजमगढ़, मणि शर्मा दिल्ली, साक्षी उत्तर प्रदेश, प्रियंका हरियाणा, और संगीता मैडम भी हरियाणा से हमसे जुड़ी हुई हैं इसकी तैयारी के लिए। आप सबका हार्दिक स्वागत है, आप सबका भविष्य उज्जवल हो। और देखिए, इंटरव्यू को इस बार क्रैक करना है, एक पोस्ट तो हमें लेना है तो लेना है, क्योंकि पता नहीं अब कब भर्ती आएगी, ठीक है। तो आप वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए, और हम इंटरव्यू लेने वाले की दृष्टि से देखेंगे कि इंटरव्यू देने वाले में कौन कौन सी खूबियाँ होनी चाहिए ताकि उसका सिलेक्शन हो सके। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। जी हाँ साथियों, सबसे पहली बात कि अगर आप इंटरव्यू देने के लिए आ रहे हो ना, तो मैंने एक कैंडिडेट में देखा जो कि वो पीजीटी हिंदी के लिए, मतलब कि उनकी उपस्थिति थी, ठीक है, पीजीटी हिंदी के लिए आ चुकी थी, और वो क्या था कि वह नॉर्थ ईस्ट से ही थी। कहाँ से थी? नॉर्थ ईस्ट से। जैसे मान लें कि मैं हिमालय पर्वत पे हूँ, ठीक है, तो हिमालय पर्वत में मैं हूँ, तो हिमालय पर्वत पर से ही मतलब उनका अवतरण हुआ था इंटरव्यू देने के लिए। तो मैंने क्या उनसे क्वेश्चन पूछा ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और उन्होंने क्या क्या मिस्टेक किया जिसकी वजह से उनका लगभग मतलब कि होना ना होना ये तो मैं यहाँ पर नहीं बताऊँगा, ठीक है, लेकिन मैं बताऊँगा कि किसने कौन, क्योंकि जिसके बारे में बता रहा हूँ ना वो भी इस वीडियो को देख रही होगी, तो कहेगी कि हाँ मेरा हुआ मेरा नहीं हुआ। ये मैं नहीं बताऊँगा, मैं बताऊँगा उनसे गलतियाँ क्या हुई थी, उनकी अच्छाइयाँ क्या थी। सबसे पहली बात कि उस इंटरव्यू की अच्छाई मैं बता दूँ कि वो जो एंट्री जब उसने किया ना, तो उनके चेहरे पे स्माइल था, ठीक, कॉन्फिडेंस दिख रहा था, पॉजिटिव थॉट, ठीक है, रिलैक्स होकर उन्होंने एंट्री किया, सबका अभिवादन उन्होंने किया। ये आपको भी करना है। जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपको भी चेहरे पे स्माइल के साथ, ठीक है, फ्रेंडली आपको जाना है, सही से, ठीक है। आराम से उन्होंने एंटर किया, ठीक, बैठ गई, ठीक, बैठने के बाद फिर जो मतलब कि मुख्य अधिकारी होते हैं सबसे पहले वही बात करते हैं। तो उन्होंने सर ने कहा कि आपने लंच की, क्योंकि लंच के बाद उनका नंबर आया था, तो लंच के बाद हम लोग बैठे थे, ठीक है। तो भाई कैंडिडेट है तो उसका भी तो हाल चाल लेना है ना कि भाई आपने लंच किया कि नहीं। और ऐसा इसलिए पूछा जाता है ना, मतलब प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ी हुई बातें, ताकि आप फैमिलियर हो सकें। तो सर ने कहा कि आपने खाना खाया है, लंच किया है, हंसी मजाक थोड़ा।
अरे नहीं सर, नहीं सर, अरे हम लोग ने तो खा लिया है, आपको भी खाना चाहिए, ठीक ना। अरे सर, हम लोग ने सोचा कि आपका कब कॉल आ जाए अंदर जाने के लिए, यही होता है। तो कुल मिलाकर फैमिलियर पहले किया जाता है। सर ने कहा कि ये लीजिए, थोड़ा पानी पी लीजिए। अरे नहीं ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू सर, ऐसा हुआ, ठीक है ना। पहले फैमिलियर किया गया, उसके बाद से क्या हुआ कि इनसे सर ने कोई कुछ पूछा तो इन्होंने ठहाका लगाया, हा 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 हा। मतलब अस्वाभाविक हंसी। देखिए, आप हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, ठीक है, लेकिन अब इतना नहीं कि लग रहा है कि अब हम मिलो पे हावी हो जाओ और अजीब तरह का नहीं लगना चाहिए। फैमिलियर होइए, ठीक है, लेकिन ये फैमिली ही मत बना दीजिए। ऑफिस है, ऑफिशियल है, ऐसा आपको मतलब कि इस रूल को फॉलो करना है, ठीक है। देखिए, भले ही कोई फैमिलियर आपको बना रहा है, अपनापन दिखा रहा है, लेकिन आप तो ऑफिशियल गई हैं ना, तो आपको इतना नहीं अब हंस देना है, इतना नहीं घुल मिल जाना है कि मतलब कि सीमा पार हो जाए। तो उनका जो हंसना था ना, ये निगेटिव पॉइंट गया। विचार कीजिएगा, मुस्कुराना, थोड़ा हंसना, ठीक है, इतना मत हंसिए कि हमें ही कहना पड़े कि अरे मैडम हंसने वाली बात नहीं है, आप इसका जवाब सीरियस होकर दीजिए। ऐसा कहना ना पड़े किसी को, ठीक है। और इन बातों पे आपको विशेष ध्यान देना है। कहने का मतलब, अति से बचिए। क्या? अति से आपको बचना है। अति क्या भला न बोलना, अति क्या भला न चुप, अति क्या भला न बरसना, अति क्या भला न धूप, ठीक है। तो अति सर्वत्र वर्जते, अति से आपको बचना है। ज़्यादा संकोच भी नहीं करना है, ज़्यादा मतलब मुस्कुराते भी मत रहो, कोई सामने वाले मत कहे का पाया है, ठीक है, इतना भी नहीं करना है। ज़्यादा हंसना भी नहीं है, ज़्यादा बोलना भी नहीं है। जितना पूछा जाए टू दी पॉइंट उतना बोलिए। कभी कभी पता है ना, कभी कभी हम बोल कर सिलेक्ट हो जाते हैं, कभी कभी बोल के रिजेक्ट हो जाते हैं। जितना पूछा जाए उतने का जवाब दीजिए, चुप रहिए, क्योंकि चुप रहना, कम बोलना विद्वता की निशानी है। देखिए, बड़े विश्वास से आप मुझको सुन रहे हैं, इसलिए बड़ी विश्वास से, बड़ी प्यार से, बड़ी दुलार से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक ना। मैं यहाँ से नहीं बोल रहा हूँ, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ। आप यहाँ रहेंगे, मैं यहाँ हूँ, यहाँ से मैं बता रहा हूँ कि मुझको क्या नज़र आया। तो मैंने यहाँ से जो ऑब्जर्व किया वो मैं अपने कैंडिडेट्स को पूरी ईमानदारी से बता रहा हूँ, ठीक ना, कि इन गलतियों से आपको बचना है। एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ, मैंने लिख भी लिया है। हाँ, तो वो चीज़ मैंने बता दिया ना कि पहला मैंने लिखा है कि सही तरीके से खड़ा न होना। तो जैसे मान लीजिए कि आपसे कहा गया कि चलिए मैडम आप पढ़ाइए, मैंने ही बोला, मैंने चूँकि पीजीटी हिंदी के लिए वो आई थी, तो भाई व्याकरण में मैंने पूछ लिया। मैंने कहा कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, उन्होंने बताया, तो बता दिया। तो मैंने कहा चलिए संज्ञा आप पढ़ाइए। मैंने यहाँ से बोला कि चलिए संज्ञा पढ़ाइए। तो मैडम जब यहाँ से यहाँ बोर्ड पे जब गई तो वहाँ बोर्ड पे कुछ लिखा था। सबसे पहली बात ध्यान दीजिएगा, जैसे बोर्ड पे मान लीजिए लिखा है अंग्रेजी में। इससे पहले जो भी कैंडिडेट गया था पढ़ा के आया था अंग्रेजी, ठीक है, तो ऑलरेडी बोर्ड पे पढ़ा हुआ था, कुछ अंग्रेजी में लिखा हुआ। तो मैडम जा रही हैं तो फिर मान लीजिए कि 4-5 पंक्तियाँ लिखी हैं, तो नीचे जितना में उनको पढ़ाना है आधा मिटा रही हैं और उसी में पढ़ाना शुरू। तो मुझको ही कहना पड़ा था कि मैडम ऊपर वाली पंक्तियाँ भी मिटा दीजिए, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है, जब भी आप बोर्ड पे पढ़ाने जाइए, ध्यान से सुन लीजिए, कहीं लिख लीजिए, बोर्ड पे आप पढ़ाने जाइए तो सबसे पहली बात कि ये आपकी दुनिया है, ठीक है, आपकी दुनिया है। तो इस बोर्ड को पहले से मान लीजिए मैंने ये पढ़ा दिया है और मैं मान लीजिए चला गया, आप पढ़ाने आ रहे हो, तो ये थोड़ी है कि आप यहीं पढ़ाना शुरू कर दोगे। बच्चे का ध्यान इस पर रहेगा कि ये क्या बना हुआ है। बच्चे को क्या पता कि ये इंटरव्यू हॉल बना हुआ है, यहीं इंटरव्यू चल रहा था, ये इंटरव्यूअर हैं, ये बोले। कोई दूसरी क्लास के बच्चे रहेंगे, कहेंगे पता नहीं क्या बना हुआ है, लग रहा है कोई यहाँ पे पासा खेला होगा ना, गेम खेलने वाले बैठे होंगे, हैं, यही ना। तो आपको अपनी क्लास के लिए बच्चों को पढ़ाना है तो सबसे पहले पूरा मिटाइए, सब कुछ पूरा मिटा दीजिए, ठीक। मिटाने के बाद तब आराम से लिखिए संज्ञा, सर्वनाम, जो भी पढ़ाना है A to Z आप तब लिखिए। तो मैडम से एक गलती हुई थी, ठीक ना, एक गलती, मैं एक कैंडिडेट को पकड़ के आपको बता रहा हूँ कि उनसे गलतियाँ क्या क्या हुई थी। पहली बात तो उन्होंने बोर्ड को साफ नहीं किया, बोर्ड को साफ नहीं किया। आप ये गलती मत कीजिएगा। जाइएगा
तो बोर्ड को पहले आपको पढ़ाने जाना है, पहले बोर्ड को पूरा साफ कीजिएगा, ठीक है। अब कुछ कैंडिडेट्स हमसे ये कहते हैं कि सर क्या हम यहाँ पर दिनांक लिखेंगे, कालांश लिखेंगे, सब कुछ लिखेंगे, फॉर्मेलिटी पूरा करेंगे? मैं आपसे बता दूं, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था ना, तो वहाँ पे भी संजोग से मैं बैठा था, ठीक ना, मैं बैठा था। तो हमारे विद्यालय के एक टीचर वहाँ पर जाकर उन्होंने बोला सभी कैंडिडेट से कि अंदर से निर्देश आया है, यहाँ से निर्देश गया था, यहाँ पर मान लीजिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था, क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था यहाँ पे, तो एक टीचर ऑलरेडी जाकर यहाँ पे उन्होंने इन्फॉर्मेशन दे दिया, सूचना उन्होंने दे दी कि आप सभी को यहाँ जाना है इंटरव्यू देने। तो वहाँ पर जाके मतलब कि कैंडिडेट्स ज़्यादा हैं, तो आप लोग मतलब शॉर्ट में अपना मतलब आत्म परिचय दीजिएगा, शॉर्ट में, ठीक है, क्योंकि समय की कमी है। तो पहले ही निर्देश यहाँ पे आ गया, तो समझ गए ना, मतलब पहले ही निर्देश आ गया कि आपको शॉर्ट में इन्फॉर्मेशन आप आत्म परिचय देना है, ठीक है। और बोर्ड पे पढ़ाना है, तो बोर्ड पे पढ़ाने के लिए टू दी पॉइंट आपको पढ़ाना है, बाकी फॉर्मेलिटी नहीं करनी है, समझिए ना, क्योंकि वहाँ पे आप इंटरव्यू देने जा रहे हो। तो इंटरव्यू आप देने जा रहे हैं तो बहुत से कैंडिडेट होते हैं ना। अब इनके पास जब आप आए हैं उसके पहले लगभग अनगिनत कैंडिडेट्स जा चुके हैं और भविष्य में भी जाएंगे भी आपके यहाँ निकलने के बाद, ठीक है। इसलिए पहले ही बोल दिया गया कि बाकी फॉर्मेलिटी आपको नहीं करना है, ठीक है। ओके, तो इसलिए इस झमेले आप प्रैक्टिस कर लीजिए, लेकिन जब आप पढ़ाने जाएंगे, जब इसको लिखना शुरू करेंगे, तो हो सके तो आपसे कहा जाए कि नहीं, आप टू दी पॉइंट आप पढ़ाना शुरू कीजिए, ठीक है। और जैसा कि मेरे सामने भी 2-3 कैंडिडेट आए, डायरेक्ट बोला गया कि आप इसको पढ़ाइए, आप इसको पढ़ाइए, तो उसको पढ़ाना पड़ेगा आपको, ठीक है, आपको पढ़ाना पड़ेगा। अभी एक पॉइंट हमको याद आ गया तो मैंने लिख लिया, वो मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आपको पढ़ाना पड़ेगा टू दी पॉइंट। तो इस फॉर्मेलिटी को आपको पूरा मतलब कि नहीं लिखना होगा, ओके। बाकी आप अपना हैबिट बना लीजिएगा, कालांश कैसे लिखते हैं, दिनांक कैसे लिखते हैं, सब आप, ठीक है। जिसे आपने बीएड किया होगा तो आपको आइडिया होगा। तो सबसे पहले बात कि खड़ा कैसे होना है ये मैं बता दूं। तो खड़ा कभी भी जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना अभी अभी, अब खड़ा होकर तो मैं नहीं बताऊंगा, जैसे मैं खड़ा हूँ वैसे ही आपको खड़ा होना है, इस एंगल से, जैसे यही मैं पढ़ा रहा हूँ कि कैसे आपको एंट्री करना है, क्या करना है, ठीक है। तो आपको दिख रहा है ना। अब मान लीजिए कि मैं दूसरे तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, कि बच्चों आपको ऐसे आना है, एंट्री ऐसे करना है, और फिर आपका जो स्पेलिंग है मतलब राम आपको ऐसे लिखना है, ठीक है बच्चों, राम आपको ऐसे लिखना है। अब बच्चों को दिख ही नहीं रहे, बच्चे परेशान है, बच्चे से झाँकेंगे कहाँ राम लिखा है, कहाँ मैडम थोड़ा हटिएगा हटिएगा, ऐसे ऐसे। तो मैडम को पता है कोई शरारती है कि खींचेगा, मैडम हटिए सर हटिए, हाँ, बहुत शरारती बच्चे, चौक रखा रहेगा मारे के ऐसे चला के, हटिए नहीं तो राम दिख नहीं रहा है, ठीक ना, ऐसे नहीं मतलब, और नहीं ऐसे आप पढ़ा राम श्याम कुछ भी लिखिए, दिखना चाहिए, ठीक ना, ये तरीका होता है, इस तरीके से चाहिए। और मैं इस पे ज़्यादा फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपका जो डेमो क्लास है ना उसकी महती भूमिका होगी आपके सिलेक्शन के लिए, आपके चयन के लिए, ठीक है। तो खड़ा होना भी एक कला है, ठीक है। अगला पॉइंट मैंने लिखा है बोर्ड पर गलत लिखना, समझे ना। कैंडिडेट्स से जब कहा जाता है कि आप पढ़ाइए ना, तो उन कैंडिडेट्स को मैंने देखा, जैसे कि कई कैंडिडेट्स का मैंने इंटरव्यू लिया जिसके पास कई कई सालों का एक्सपीरियंस है, जिन्होंने दर्शाया है बायोडाटा में कि मैंने यहाँ भी पढ़ाया है, मैंने वहाँ भी पढ़ाया है, ठीक ना। उनसे कहा कि पढ़ाइए, तो घबराहट उनको हो गई, लगा कि क्या हो गया, ठीक है। लिखना शुरू कर रही हैं तो स्पेलिंग गलत लिख रही हैं, समझिए ना, स्पेलिंग गलत लिखना या फिर अव्यवस्थित लिखना, जैसे लिखा जाता है उस तरह से न लिखना, ये सब त्रुटियां आप करते हैं ना, गलतियां करते हैं। तो जब आप इधर पढ़ाते हैं ना तो यहाँ इंटरव्यूअर जब बैठे रहते हैं तो आपस में इशारा कर देते हैं कि नहीं ठीक है जाइए जाइए जाइए, ऐसे कर देते हैं। और जब आपका सब सही रहेगा ना तो फिर क्या कहने, बात को समझ रही नहीं। तो गलत नहीं लिखना है, क्या गलत आपको नहीं लिखना है, मतलब अति से अति मत करना, ज़्यादा हंसना नहीं, ठीक है।
गलत मत लिखना, गलत ना लिखें, गलत ना लिखें। अब ये बताइए, ये जो लिखे ये सही लिखा है, गलत लिखा है, यहाँ पे बिंदी रहती है, गलत ना लिखें। आप लोग कभी कभी बोर्ड पे लिखते हैं मैं, तो वहाँ पर भी अब खुद सोचिए, जैसे ये क्या लिखा है मैं, ये लिखा है मैं। कमेंट बॉक्स में बताइए क्या ये सही है, ये सही है, बोलो। अगर गलत है तो कैसे लिखेंगे, मैं कैसे लिखते हैं? देखिए यह मैं गलत है, यहाँ पे आपको ये लगाना पड़ेगा, यहाँ पे आपको चंदा मामा टू बिंदी लगाइएगा, ठीक ना, तब सही होगा, नहीं तो ये गलत हो जाएगा, ठीक ना। अभी ये सही है, ठीक ना, अभी ये सही है। नहीं कैसे लिखते हैं, नहीं, ये लिखा है नहीं, होता है नहीं। जहाँ नाक से ध्वनि आ गई वहाँ पर अनुनासिक को लगाना पड़ेगा, समझिए ना। इन बिंदुओं पर विशेष ध्यान दिया जाता है। अगर आप हिंदी के कैंडिडेट हो तो, अगर इंग्लिश से कैंडिडेट हैं, इंग्लिश, तो यहाँ पर आपकी जो राइटिंग होनी चाहिए ना, कर्सिव राइटिंग लिखने का अभ्यास कर लीजिए, बढ़िया से सुंदर सुंदर लिखिए, क्योंकि लिखावट का बहुत बड़ा योगदान होता है क्रैक करने के लिए इंटरव्यू को और डेमो क्लास को, समझ गए ना। इन चीज़ों को ध्यान देना है। घबरा जाना, एक देखो आपकी एक समस्या ही है कि घबरा जाते हैं आप लोग बहुत जल्दी जल्दी, ठीक ना, लगता है कि मतलब पानी में डूब रहे हैं। पहले तो आप बहुत बाहर इससे बात करेंगे तो रिलैक्स होके, आज जब पढ़ाना होगा जल्दी जल्दी, हाँ संज्ञा इसे कहते हैं, हाँ बच्चों किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को क्या बोध कराने वाले को संज्ञा कहते हैं, जैसे मान लो राम घनश्याम श्याम भारत, ठीक ना। अरे यार आराम से पढ़ाओ ना, तूफान थोड़ी आ रहा है तूफान नहीं यार, आपको 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट दिया जाएगा, रिलैक्स होकर आराम से पढ़ाइए। घबराता हुआ है ना जिसके अंदर धैर्य नहीं है, जो नौसिखिया है, ठीक ना, नौसिखिया मत बनिए ना, थोड़ा सा मेच्योर होकर पढ़ाइएगा, ठीक ना। और नौसिखिया का मतलब ये थोड़ी है कि पहली बार गया है, अरे उम्रदार लोगों को देखा जाता है जो कई बार इंटरव्यू दे चुके हैं ना, वो भी नौसिखिया की तरह से कई बार पढ़ाते हैं, घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। जब परेशान हो जाओगे तो अव्यवस्थित लिखोगे, गलत लिखोगे, बोलोगे कुछ और लिखोगे कुछ और, समझ गए। तो बोलिए वही जो लिख रहे हैं, लिखिए वही जो बोल रहे हैं, इसे कहते हैं व्यवस्थित संयमित लिखना, ठीक ना। लिखने का तरीका होता है। लिखने के बाद बोर्ड को साफ नहीं करना, ये आप बहुत बड़ी गलती करते हो। जैसे मान लीजिए कि आपने पढ़ा दिया सब कुछ, ये पढ़ा दिया, ठीक ना, पढ़ाने के बाद मैं इसको इसलिए नहीं मिटा रहा हूँ कि इसी चीज़ को मैं पढ़ा रहा हूँ ना, तो जब पढ़ा के आप जाइए फाइनल आपका होगा ठीक है मैडम बैठ जाइए, ठीक है सर बैठ जाइए, ठीक है। तो बैठने से पहले एक बार आप इसको उठाइए और एक बार इसको पूरा मिटा के तब बैठिए पूरा। जैसे कि आप गए थे तो आपको मिटाना पड़ा था ना, लेकिन आपके बाद कोई आए तो उसको साफ दुनिया मिले, साफ बोर्ड मिले। ये नहीं कि पहले मिटाएगा तो लिखेगा, ऐसा नहीं करना, ठीक है। कभी कभी इंटरव्यू कह देते हैं कि नहीं 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 ठीक है कोई बात नहीं बैठ जाइए हो जाएगा, ठीक है, कभी कभी कह देते हैं, लेकिन हम लोगों ने नहीं कहा था, हमने कहा मिटा दीजिए, ठीक है। अनावश्यक हरकतें मत कीजिए, ठीक है, आवश्यक हरकतें ही कीजिए, ठीक ना। जैसे मान लीजिए कि ऐसे सुन, ठीक है बच्चों, ऐसे ऐसे, जैसे कभी कभी ऐसे होता है, ठीक है सर ऐसे 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 अंगुली तोड़ते रहते हैं लोग, कुछ लोग, ठीक ना, ऐसे ऐसे काटते रहते हैं लोग, ठीक ना, ऐसे 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 करते रहते हैं आँख, ठीक ना, ऐसे कुछ तो ऐसे तो ऐसे ऐसे मुंह बनाती हैं मैंने बहुत लेडीज को मैंने देखा है ऐसे ऐसे बनाते, पता नहीं कैसे बनाते, हम तो बना ही नहीं पा रहे हैं, ठीक ना। तो ये वाला मत करना, ठीक ना कुछ अजीब हरकतें होती हैं उसको नहीं करना है। आप लोग बैठे बैठे जैसे कि नाखून नोचते रहते हो, ठीक है। कई तो ऐसी आदत ख़राब होती है कि ऐसे बैठे रहेंगे ऐसे काटते रहेंगे। अरे नाखून उखून मत काटना शुरू कर देना, वहाँ खाना खा के जाना, नाखून नहीं खाना है, ठीक ना। तो अनावश्यक हरकतें बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि अच्छा कभी कभी ऐसा होता है ना कि
बात करना शुरू करेंगे ना, तब पेन हाथ में लिए रहेंगे, उसका जो वो होता है, ठीक है, इसकी टोपी, इसको ऐसे करते रहें, ठीक ना। तो ये भी गंदी आदत है, ये भी मत करना। चुटुर चुटुर बजाते रहो, ठीक ना। वहाँ पर मान लो कि बात कर रहे हो सर से, हाँ एक मैंने देखा कि बहुत गलत चीज़ एक कैंडिडेट को, ठीक ना, पैर के ऊपर पैर चढ़ा के क्यों बैठने वाली आदत, ठीक ना। वो अजीब लगता है ना भाई, इंटरव्यू इंटरव्यू देने गई हो, पैर के ऊपर पैर चढ़ा दी थी। और मैं आपसे भी बता दे रहा हूँ, शायद वो भी मेरी वीडियो किसको देख सकती हैं, वो भी, उनसे मैं ये कहना चाहूँगा और उनके माध्यम से आप सभी से कि देखिए आप इंटरव्यू देने जा रही हैं, उनका विषय पे बहुत अच्छी पकड़ है, ठीक ना। आप सबका भी हो सकता है, लेकिन कुछ इस तरह के एटीट्यूड वाली बात नहीं आनी चाहिए ना। मतलब आज ईगो टाइप का नहीं दिखना चाहिए, ऐसा नहीं दिखना चाहिए कि मतलब कि सुपीरियर वाला भाव नहीं, विनम्रता होनी चाहिए, शालीनता होनी चाहिए, ठीक ना। तो उनको मैंने देखा, वो मैडम थी कि बैठ रही है, ठीक है, अब पैर के ऊपर पैर चढ़ा के, ठीक ना, ठीक ना, अब समझ रहे हो नहीं, पैर के ऊपर जैसे ऐसे बैठना है ना, ये पैर आपका है, पैर ऐसे करके, अब वो पैर के ऊपर पैर चढ़ा के, तो मेरा ऐसे चढ़ा के, ठीक ना। तो ये थोड़ा सा गलत इफेक्ट पड़ता है, और इसकी वजह से मतलब कि सिलेक्शन से कैंडिडेट्स रह जाते हैं, ठीक है। सब कुछ पूछा गया, सब कुछ उन्होंने बताया, सब कुछ बताया, लेकिन यही कुछ बातें थी, जैसे बोलना तो इतना तेज तेज चिल्ला चिल्ला के बोलना, ठीक ना, चिल्ला चिल्ला के भी नहीं बताना है, आराम से बताइए ना, वो ये था ऐसा थोड़ी है। तो विषय का ज्ञान होना अलग चीज़ है और मैनर अलग चीज़ है। तो गुड हैबिट बैड हैबिट को आप जानते भी होंगे, समझते भी होंगे, इस पे आप विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपको क्या टीचर बनना है, ठीक है। मैं तो थोड़ा सा आपको मतलब कि हिंट कर रहा हूँ ना, आप अपने आप में विदुषी हैं, विद्वान हैं, आपको पता है कि गुड हैबिट क्या होता है और बैड हैबिट क्या होता है। ये प्राइमरी के बच्चों को भी सिखाया जाता है, गुड टच, व्हाट इज गुड टच, व्हाट इज बैड टच, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने कक्षा 1 2 3 4 5 के बच्चों को भी पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो हम लोग तो मान लीजिए कि इस उम्र में आ चुके हैं, इतना हमको नॉलेज है, ठीक है। तो मान लीजिए कि यहाँ बड़े बड़े पदाधिकारी बैठे हुए हैं, तो इनके पास शालीनता से जाएं, ठीक है। अच्छा, जैसे कि मान लीजिए कि कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं, जैसे मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे ही पास फ़ोन कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए, तो मान लीजिए कि किसी के पास फ़ोन कर रहे हो तो पहले नमस्ते बोलना चाहिए, ठीक है, ये मैनर होता है, उम्र कितना हो कुछ भी हो, ठीक है। अगर हम फ़ोन कर रहे हैं किसी के पास, मैं आपसे ये बता दूं, एक मतलब हमारे करीबी साहित्यकार हैं ज्ञानेंद्र पति जी, ठीक है, बनारस में इस समय रहते हैं। मैंने जब तैयारी जारी रखी थी अपनी, तो मैं उनके बहुत करीब रहता हूँ, आज भी उनका मेरे पास फ़ोन नंबर भी है, और एमए बीए में उनका पढ़ाया भी जाता है, उनके द्वारा लिखी हुए पाठों को, ठीक है। और साहित्य अकादमी पुरस्कार भी उनको मिल चुका है, ज्ञानेंद्र पति जी को आप जानते होंगे अच्छी तरह से उनको, अगर आप साहित्य के विद्यार्थी हैं तो। ज्ञानेंद्र ज्ञानेंद्र पति जी, ठीक है, ज्ञानेंद्र पति। कविवर के पास जब भी मैं फ़ोन करता हूँ, सोचो इतने बड़े, मतलब कि उम्र भी कितनी, मतलब कि हमसे कितने बड़े हैं, सीनियर हैं, ठीक है, और इतना बड़ा सम्मान भी इनको मिल चुका है, अनगिनत पुस्तकें इन्होंने लिखी हैं, ठीक है, और इन पे मतलब शोध भी होता है, शोध भी कितने कैंडिडेट्स करते हैं, ठीक है, विश्वविद्यालय में पढ़ाए जाते हैं ये। लेकिन आपके पास जब भी मैं फ़ोन करता हूँ ना, तो मैं भी फ़ोन करूँगा और इंतज़ार करूँगा कि सर फ़ोन अभी उठाएंगे, तब तक वो कहेंगे अरे सुनील जी नमस्कार बोलिए, मतलब मैं अभी नमस्ते बोलने वाला हूँ कि सर नमस्ते बोल देते हैं, सोच रहे ना। मैं इनके सामने मैं अभी बच्चा हूँ, कितना बच्चा हूँ, ठीक ना। मुझसे बड़े बड़े आपके बच्चे होंगे, ठीक ना, शायद प्रशासनिक अधिकारी भी शायद पहले थे या ऐसा कुछ था, मैं मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं जानता हूँ, लेकिन हाँ सर के सानिध्य में मैंने बहुत कुछ सीखा है, सर के पास बैठ बैठ के बनारस में, ठीक है। तो मेरी कहने का मतलब है कि सर के पास फ़ोन कीजिए ना, तो फ़ोन उठाते ही नमस्ते ही पहले बोलते हैं, जी सुनील जी नमस्कार बोलिए, शालीनता के साथ। सोचो जो बड़ा है ना, वो कितनी शालीनता से बात करता है, पहले ही अभिवादन करना। तो इन विभूतियों से हमें सीखना है, देश के महापुरुषों से, विद्वानों से हमें सीखना है जीवन जीने की कला, ठीक है।
जीवन जीने की कला, कैसे अभिवादन करना है। और सही बात है, कहते हैं ना कि जो वृक्ष फलदार होता है ना, वो अपने आप झुक जाता है। मेरे कहने का मतलब ये है ना कि अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, चाहे सरकारी नौकरी के लिए या प्राइवेट नौकरी के लिए, समझ गए ना, तो अपने मैनर को अभी से सुधारिए आप। कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आप जिस दिन इंटरव्यू देने जा रहे हो वहाँ दिखावा करोगे कि हाँ मेरा हैबिट बहुत अच्छा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहली बात है कि नौकरी पाना न पाना, पढ़ना लिखना न पढ़ना लिखना, ये अलग बात है। लेकिन आदर्श नागरिक बनना, सज्जन इंसान बनना, सच्चा इंसान बनना, ये अपने आप में बहुत बड़ी पदवी होती है, बहुत बड़ी डिग्री होती है, ठीक ना। तो सबसे पहले तो हमें बहुत अच्छा इंसान बनना है। गुड हैबिट अगर है ना, तो इंसान अपने आप सिलेक्ट हो जाएगा। समझ गए ना। कुछ पॉइंट्स और मैंने लिख लिया है। हाँ, जैसे कि मैंने बोला था ना कि जैसे मेरे ही पास फ़ोन कई कैंडिडेट्स करते हैं, मुझसे बहुत कुछ जानना है कि सर हमको आपसे ये जानना है। फ़ोन करेंगे तो लगता है कि कितने बड़े तीसमार खान हैं। हाँ सर, आपसे हमको ये जानना है। गुड मॉर्निंग चाहे गुड आफ्टरनून चाहे ये सब कुछ भी नहीं बोलना, पहले ही मतलब कि आदेश फरमाना, समझे ना। ये सब बैड हैबिट होता है। और मैंने तो अब ये सोच लिया है कि अब पहले उनको यही सिखाना है कि भैया डेमो क्लास की तैयारी कर रहे हो इंटरव्यू की, तो पहले अभिवादन करना सीखो, ठीक ना। अभिवादन करना सीखिए। और मैं खुद ही उनको नमस्ते बोल देता हूँ पहले ही, जी नमस्ते बोलिए, ठीक ना। ये चीज़ें हमें सीखना है, ठीक ना। हाँ, एक कैंडिडेट का यहाँ पर उपस्थिति जो ही हुई, उनका बायोडाटा सर ने देखा, चेयरमैन साहब ने, ठीक ना। अब मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलैक्स होकर बता रहा हूँ। रिलैक्स होकर इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि जो मैं बातें बता रहा हूँ ना, अनमोल बातें हैं आपकी लाइफ के लिए। एक कैंडिडेट की एंट्री हुई, उनका बायोडाटा सर के पास गया, ठीक है। तो सर ने देखा तो उन्होंने कहा कि अच्छा ओके, आपने डीसीए किया है। तो एज ए सब्जेक्ट एक्सपर्ट मैं यहाँ बैठा था, तो मैं बैठा था, तो ये पीजीटी हिंदी के लिए आई थी, ठीक है। तो मैं तो हिंदी पूछने के लिए बैठा था ना, लेकिन जो ही मैं सुना कि यार इन्होंने डीसीए किया है, तो मैंने भी डीसीए किया है। तो हम लोगों का भाई कनेक्शन मिल गया। तो सर ने पूछा कि अच्छा डीसीए क्या होता है, इनसे इन्होंने पूछा। तो इन्होंने कहा कि ये कंप्यूटर का कोर्स होता है। इन्होंने फुल फॉर्म नहीं बताया, ठीक है, कंप्यूटर का कोर्स होता है, ठीक है। तो मेरे मन में आया कि अब मैडम से मैं पहले अंग्रेजी नहीं पहले हिंदी में नहीं पूछूंगा, पहले मैं कंप्यूटर थोड़ा पूछूंगा, ठीक है, डीसीए के बारे में। मेरे मन में आ गया। अब सर ने पूरा बायोडाटा देख लिया। उसके बाद सर ने उस बायोडाटा को फॉरवर्ड कर दिया मेरे पास कि लीजिए सब्जेक्ट एक्सपर्ट सुनील चौरसिया जी, ठीक है। मेरे पास आ गया बायोडाटा, यहाँ पे मैं बैठा था। अब मैंने पहले ही मैडम से कहा कि मैडम अब मैं तो आपसे हिंदी में कुछ पूछूंगा, लेकिन आपने चूँकि डीसीए किया है, डीसीए यानी डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, मैंने खुद ही बता दिया कि उनको लगे कि हाँ सर के पास इतनी नॉलेज है। अब सुनना यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात, आराम से सुनना। मैंने कहा मैडम से, मैडम आपने डीसीए किया है? मैंने कहा यस। मैंने कहा डीसीए यानी कि डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ओके, यस सर, यस सर। मैंने कहा तो मैंने कहा ठीक है, एक क्वेश्चन है। अरे सर मैंने 2012 में मैंने किया है सर। अरे यार मतलब तो मैंने कहा कि अच्छा मतलब 2012 में आपने किया, नहीं कि आपको WWW का फुल फॉर्म ही नहीं पता होगा, नहीं पता है क्या, ऐसे मैंने पूछा। मतलब मैं अभी डीसीए पे मैंने चर्चा करना शुरू किया, तब तक मैडम परेशान हो गई। अरे सर मैंने 2012 में किया है सर, 12 में किया है। अरे अब यहाँ पर भी आपको समझना है। जिससे मान लीजिए आप कोई बायोडाटा बना रहे हो, आराम से समझना, कोई बायोडाटा आप बना रहे हो और उसके पीछे कोई अपने डिग्री सर्टिफिकेट लगा रहे हो, तो वहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, क्वेश्चन वहाँ से बनेगा। अब कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो मुझसे बोलते हैं कि सर मेरे पास ये भी डिग्री है, ये भी डिग्री है, लेकिन मैं लगाऊंगा नहीं। तो मैं कहता हूँ क्यों सर, सारा लगा दूंगा तो मेरा इंटरव्यू बहुत मतलब बहुत लंबा चलेगा और बहुत क्वेश्चन पूछा जाएगा। हम कहते हैं कि अरे भाई साहब आपके पास डिग्रियां हैं तो पूछा जाएगा तो क्या हुआ, आपको आता नहीं है? लगाइए, पहले तो आप लगाइए ना, पूछने वाला क्या पूछेगा, छोड़िए। क्योंकि देखिए जैसे मान लीजिए उदाहरण के रूप में मान लीजिए कि आप मान लीजिए कौन बनेगा करोड़पति तक आप पहुँचे हो, ठीक, ओके। आप मान लीजिए कि आप प्रिंसिपल भी हो। आप मान लीजिए कि आपको मान लीजिए गोल्ड मेडल मिला है, सिल्वर मेडल मिला है, कई चीज़ें मिली हुई हैं, ठीक है।
अब आप सोच रहे हो कि हम सब लगाएंगे तो हमसे 1000 क्वेश्चन पूछा जाएगा। अरे भैया पहले तो आप लगा दो सारा सर्टिफिकेट ना, इंटरव्यूअर देखते ही आपसे प्रभावित हो जाएगा, अरे यार ये तो यहाँ तक पहुँचा है, ठीक ना भाई, नॉलेज है तभी तो पहुँचे हो, डरते क्यों हो, पहले लगाओ। आपका इमेज जो सैकड़ों कैंडिडेट्स हैं ना सबसे आपका अलग हो जाएगी छवि, लगाइए सब। तो मैडम ने डीसीए लगाया था तो मैंने डीसीए से क्वेश्चन पूछना शुरू किया, परेशान, अरे सर 2012 में किया है, कांपने लगी। मैंने कहा परेशान मत होइए, मतलब 2012 में किया इसका मतलब क्या, WWW का फुल फॉर्म ही आपको नहीं पता है। तो मैडम ने कहा कि सर पता तो था, वर्ल्ड वाइड। मैंने कहा वेब, मैंने हेल्प कर दिया, तीसरा मैंने बता दिया वेब, ठीक है। तो मैंने कहा कि चलिए कोई बात नहीं, हम हिंदी से बात करेंगे। तो मैडम से मतलब बायोडाटा में उन्होंने डीसीए लगा दिया था तो मैंने डीसीए से क्वेश्चन पूछ लिया। उसके बाद से मैंने हिंदी में पूछा। तो पीजीटी के लिए आई थी, तो पीजीटी के लिए मैंने क्या क्या पूछा था मैं ये भी बता दूं। मैंने पूछा कि चलिए रस किसे कहते हैं, तो उन्होंने बताया। मैंने कहा कि रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि भरत मुनि। मैंने कहा कि भरत मुनि किस सदी के हैं आचार्य, तो दूसरी सदी के मैं आपसे भी बता दूं, ठीक है। तो फिर मैंने कहा कि उनके ग्रंथ का नाम बताइए, ठीक है। अब सोचो रस से क्वेश्चन कहाँ कहाँ जा रहा है, ठीक है। तो पीजीटी के कैंडिडेट हो तो आपसे साहित्य भी पूछा जाएगा। अब सोचो क्वेश्चन कहाँ से उठा, रस से, व्याकरण से। अब क्वेश्चन पहुंच गया कहाँ, काव्य शास्त्र में पहुंच गया कि नहीं, ऐसे ही पहुंचेगा। जैसे मैं डेमो क्लास और इंटरव्यू की मैं तैयारी करवा रहा हूँ तो उसमें रस पढ़ाता हूँ तो आप परेशान हो जाते हो कि सर साहित्य पढ़ाइए, साहित्य पढ़ाता हूँ तो कहते हो व्याकरण पढ़ाइए। परेशान मत होइए, मुझको पता है कि कहाँ किससे क्या क्या पढ़ाना है। आप मेरे अनुसार जब पढ़ोगे ना आपका कल्याण हो जाएगा। आपके अनुसार मैं पढ़ाने लगूंगा तो गाड़ी डगमगाने लगेगी, क्योंकि मुझको पता है ना कि क्या क्या मैं पढ़ा दूंगा तो कहाँ कहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चंस बनेंगे। बाकी आप अन्य चीज़ें पढ़ते रहिए, ठीक ना, लेकिन मैं जो जो पढ़ा रहा हूँ ना उसको इम्पोर्टेंस दीजिए, उसको ज़रूर पढ़िएगा, ठीक ना। तो बायोडाटा में जो भी आप लगाओगे वहाँ से क्वेश्चन बनेगा और उसको पढ़ के जाइएगा। जैसे डीसीए लगा दिया आपने तो डीसीए के बारे में पढ़ के जाइए, कंप्यूटर के बारे में हल्का फुल्का पढ़ लो, ये नहीं कि उसी को ज़्यादा टाइम दो, ठीक है। आपने एनसीसी लगा दिया तो एनसीसी के बारे में पढ़ के जाइए। स्काउट गाइड का सर्टिफिकेट आपने लगाया है तो उसके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए कि कब स्थापना हुई थी, उसके उस पर बोलना हो तो थोड़ा बोल दो, मतलब मुँह चुप न रहे, परेशान मत रहना, ठीक है। हाँ, अंत में मैं एक चीज़ बताऊँगा कि जो जैसे कि मैं यहाँ बैठा था, मैं यहाँ बैठा था, ठीक है, और मेरे बगल में एक हमारे ही बगल के एक स्कूल है, वहाँ से एक विद्वान शिक्षक आए थे, ठीक। और यहाँ मान लीजिए कि चेयरमैन साहब बैठे हैं, यहाँ प्रिंसिपल सर बैठे हैं, यहाँ दूसरे स्कूल के प्रिंसिपल सर आए हैं वो भी बैठे हैं। इस सर तो चेयरमैन साहब ने जब मैंने पूछ लिया पूरा सब कुछ है तो इनको सर ने बोला कि चलिए आप पूछिए। तो सर मैंने देखा सर ने 2-3 कैंडिडेट से उन्होंने यही बात कहा कि चलो आप एप्लीकेशन लिख के दिखा दो, क्या आप एप्लीकेशन लिख के दिखा दो। तो अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। आप क्या है एप्लीकेशन लिख के दिखा दो, ठीक है। आप मतलब दंग रह जाओगे, दंग रह जाओगे देखकर। कैंडिडेट्स गए थे टीजीटी हिंदी के लिए, पीजीटी हिंदी के लिए, कहा गया कि एप्लीकेशन लिख के दिखा दो ना। भाई साहब मतलब मैं तो मतलब आश्चर्य पड़ गया, वो एप्लीकेशन नहीं लिख पा रही है, एप्लीकेशन नहीं लिख पा रही थी और सिर्फ उसी की वजह से, समझ गया ना। अब बताओ यहाँ पे विषय लिख रही है, ठीक है, विषय, ठीक है, विषय 2 दिन की जो भी है लिखा जाता है, लिखा उसने विषय के बाद। तब अब उसको फॉर्मेट ही हमको अजीब लगा। उसके बाद से महोदय, महोदय भी नहीं लिखा उसने, जैसे भी लिखा हो मतलब फॉर्मेट उससे गलत था तो मैं गलत लिख रहा हूँ ऐसे ऐसे, विषय महोदय। तो मैंने कहा कि तो थोड़ा सा और उसने लिखा, कुछ कुछ लिखा था, मतलब छोड़ो ना उसको। मैंने कहा कि मैडम कहीं इसमें सेवा में भी लिखा जाता है ना। हाँ सर, हाँ सर, सॉरी सर, सॉरी सॉरी सर, सॉरी सर, हाँ सर सेवा में लिखा जाता है सर, ठीक है, सेवा में लिखा जाता है सर, यह जी सर, सॉरी सर, सर सर। हम यार सॉरी तो बोल रही हो, तुम लिख कहाँ रही हो सेवा में। तो अब वहाँ हम पढ़ाने थोड़ी बैठे हैं,
पढ़ाने थोड़ी बैठे हैं। तो मेरे कहने का मतलब जो एप्लीकेशन का फॉर्मेट होता है ना, ठीक ना, प्रारूप होता है, उसको भी आप देख लीजिएगा। मतलब बेसिक चीज़ है। जैसे मान लो कि आपको एप्लीकेशन लिखना नहीं आ रहा है, आपको क्या बच्चों को पढ़ाओगी, समझे नहीं? तो इस तरह से बेसिक चीज़ें हैं। अब आप लोग सोचोगे कि आपने कभी सोचा था कि एप्लीकेशन लिखवाया जा सकता है आपसे? लेकिन हाँ, इसी सर ने, जिस सर की मैंने बात की, उस सर ने कुछ कैंडिडेट से कहा कि चलिए लिखिए। तो उस कैंडिडेट्स ने पूछा कि सर औपचारिक प्रार्थना पत्र लिखें कि अनौपचारिक? तो कैंडिडेट पे छोड़ दिया गया, चलिए आप कोई भी लिखिए। तो मैंने कहा कि चलिए औपचारिक ही लिख दीजिए। मैंने बोल दिया चलिए औपचारिक लिखो, ठीक ना। तो औपचारिक, तो कुछ कैंडिडेट्स ने अच्छा भी लिखा, ठीक है, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ। कुछ कैंडिडेट्स ने अच्छा भी लिखा, जिनके सिलेक्ट होने का चांस मतलब 99.99 है, समझे ना। लेकिन जो एप्लीकेशन ही नहीं लिख पाएंगे वो उसका क्या, समझिएगा ना। तो यह मेरा एक छोटा सा प्रयास रहा आपके सामने, ठीक है। आप ऐसे ही अपनी तैयारी को जारी रखिए। और मेरा प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताइएगा, ओके। अगर आप टाइप करते हो ना कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव, तो हमें अच्छा भी लगता है और हमें भी एक निर्देश मिलता है, सुझाव मिलता है, तो हमें भी आइडिया लगता है कि अब आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि पुनः मैं आपको याद दिला दूं, अगर डेमो क्लास और इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हो तो इस नंबर पर संपर्क करके आप तैयारी कर सकते हो। DSSB के लिए, यूपी TST PST के लिए भी हम तैयारी जारी कर दिए हैं, ठीक है। वहाँ भी पढ़ाया जा रहा है। अनाथ कोई है, विधवा स्त्री है, तलाकशुदा स्त्री है, दिव्यांग कोई है, दिव्यांग में पुरुष या स्त्री कोई भी हो, वेलकम है। 40% से ऊपर होना चाहिए। किन्नर समाज से, इनको क्या करना है, इनको सिर्फ अपना प्रमाण पत्र व्हाट्सएप करना है। और जिस नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उससे संबंधित डॉक्यूमेंट, एडमिट कार्ड, एप्लीकेशन फॉर्म, कुछ भी, उसको सिर्फ भेजेंगे। इनको इस क्लास से जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। समाज के मुख्य धारा से जोड़ के पढ़ाया जाएगा, ओके। तो फिर मिलते हैं एक शानदार वीडियो के साथ। आपको जो भी मैंने त्रुटियां बताई हैं ना, उसको सुधार लीजिएगा। क्योंकि देखो, सिलेक्ट होना कोई बहुत पहाड़ तोड़ना नहीं है। सिलेक्ट हो जाओगे, बस सावधानियां बरतना। क्यों? क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ओके। तो ये चैनल आपका है, पूरा अधिकार है कमेंट करने का, कमेंट कीजिएगा। क्योंकि सरकारी नौकरी प्राप्त करना, यदि सरकारी नौकरी प्राप्त करना आपका सपना है, तो यह सुनील चौरसिया से सावन नामक चैनल खास आपका अपना है। जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।